हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक है डिवाइन धार्मिक चैनल और सह प्रायोजक है स्पार्क स्टडी। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की पीजी अंतिम वर्ष की छात्रा डॉक्टर आरती झा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पुलिस ने मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश शुरू की। अपने छात्रावास के रूम में मिली डायरी के आधार पर कॉलेज प्रशासन ने जताई आत्महत्या की आशंका। वहीं मेडिकल कॉलेज पहुंचे छात्रा के पिता और भाई ने आत्महत्या को नकारते हुए जताई हत्या की आशंका। कहा उनकी बेटी नहीं कर सकती आत्महत्या। भारत के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरान के चाबहार स्थित बंदरगाह का एक हिस्सा करेगा आज से काम करना शुरू। इस परियोजना के पूरा होने से भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा सीधा संपर्क। साथ ही भारत, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप तक आसानी से भेजा जा सकेगा सामान। अब तक भारतीय माल आता था पाकिस्तान के जरिए। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी करेंगे इसका उद्घाटन। इस मौके पर भारत, ईरान और अफगानिस्तान सहित कई देशों के प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को रूस से लौटते वक्त तेहरान पहुंचकर की थी इस परियोजना की समीक्षा। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद लड़ेगा पाकिस्तान में अगले साल होने वाले आम चुनाव। हालांकि उसकी पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग को अभी पाकिस्तान चुनाव आयोग से नहीं मिली है कोई मान्यता। लक्षद्वीप द्वीप समूह में तबाही मचाने के बाद ओखी की नजर अब यूपी पर भी। 7 और लोगों के मरने की नई खबर। डिजिटल इंडिया के दौर में उत्तर प्रदेश आगे आया है, लेकिन साइबर क्राइम में भी यूपी सबसे आगे निकला। यूपी में साइबर अपराध के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 2016 में यूपी में 2639 मामले दर्ज किए गए, जो कि देश में हुए कुल साइबर अपराध का 21.4% है। बिहार के गोपालगंज में लश्कर ए तैयबा के संदिग्ध एजेंट की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने किया एक और संदिग्ध को गिरफ्तार। दबोचे गए एजेंट का नाम धन्नू राजा उर्फ बेदार बख्त बताया गया। यह भी लश्कर ए तैयबा का एक एक्टिव सदस्य बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी निकाय चुनाव में पार्टी की बम्पर जीत के बाद अब अपने गृह राज्य गुजरात का किया रुख। मोदी आज रविवार से एक बार फिर 2 दिन तक धुआंधार चुनावी रैलियां करते नजर आएंगे। पीएम मोदी आज गुजरात में 3 स्थानों पर निकालेंगे रैलियां। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी देश में धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ने वाली तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियों का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा सपा 2019 के लोकसभा चुनावों में अहम भूमिका अदा करेगी। विरोधी दलों को सहयोग देगी सपा। कानपुर में आयकर विभाग की जांच के साथ अब भारतीय रिजर्व बैंक ने भी फर्जी कंपनियों के खिलाफ छेड़ा अब परेशान क्लीन अभियान। आरबीआई ने 2 कंपनियों के लाइसेंस किए निरस्त, जबकि कार्रवाई के डर से 15 कंपनियों ने खुद ही लाइसेंस किए सरेंडर। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले यूपी में पिछले 1 साल में 10 से ज्यादा चिटफंड कंपनियां निवेशकों को सपने दिखाकर लगा चुकी है करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सेना के विशेष विमान से सोमवार को पहुंचेंगे कानपुर में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। जिला प्रशासन द्वारा वेंकैया नायडू की सुरक्षा के लिए 3 एडीएम, 3 एसडीएम और तहसीलदारों को किया गया तैनात। कानपुर में आईआईटी के 5 छात्रों को मिला 1.39 करोड़ का पैकेज। 2 दिन में 375 छात्रों को मिला जॉब का ऑफर। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। सीएम ने मेजर ध्यानचंद को बताया हॉकी का जादूगर। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल और 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद।
हेमवती नंदन राजौरा दिल्ली विश्वविद्यालय में बीकॉम कोर्स में दाखिले के लिए अब विद्यार्थियों को देनी होगी प्रवेश परीक्षा। अभी तक 12वीं के अंकों के आधार पर दिया जाता था प्रवेश, अगले सत्र से लागू हो जाएगा यह नियम। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 38 गेलना के ककरेठा गांव में निकाली गई चुनावी रंजिश। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक की कॉस्मेटिक की दुकान में लगाई आग, पुलिस पहुंची मौके पर। गोवर्धन के सोकड्डा स्थित ब्रजवासी मिष्ठान भंडार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दूसरी मंजिल पर रेस्टोरेंट में लगी थी भीषण आग। अब अति संवेदनशील श्री कृष्ण जन्मस्थान की सुरक्षा अत्याधुनिक साजो सामान से होगी लैस। 30 नाइट विजन सीसीटीवी कैमरों से जन्मस्थान की हर गतिविधि पर पूरी तरह से रखी जाएगी नजर। 10 टावरों पर मुस्तैद सुरक्षा कर्मी नाइट विजन के साथ होंगे लैस। बाबरी विध्वंस के बाद से ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था हुई है कड़ी। मथुरा में बगैर अनुमति के मेला लगाकर भीड़ जुटाने के मामले में फंसी जय गुरुदेव संस्था। 26 से 30 अक्टूबर तक 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग मेला व वार्षिक भंडारे का किया गया था आयोजन। राजकीय महाविद्यालय माट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीनदयाल को नाइजीरिया की संस्था वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने आइकन ऑफ पीस अवार्ड से किया सम्मानित। सादा पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरसाना चौराहे से संदिग्ध एक युवक को लिया हिरासत में। तलाशी के दौरान युवक के पास से हरियाणा निर्मित 20 पौए देशी शराब हुई बरामद। पकड़ा गया युवक पलवल निवासी आमिर बताया गया। वृंदावन क्षेत्र के एक बंद मकान में अज्ञात चोरों ने की चोरी, मकान के ताले तोड़कर घर में रखा सारा सामान किया पार। मकान स्वामी सोनू अवस्थी गया हुआ था भागवत कथा आयोजन में, तो वहीं दूसरी ओर 4 ई-रिक्शा की बैटरी भी हुई चोरी। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र में बाईपास पर एसएचओ सासनी गेट की जीप को अज्ञात कार ने मारी टक्कर। एसएचओ सुनील वर्मा सहित 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। घायलों को कराया निजी अस्पताल में भर्ती। एसएसपी सहित आला अधिकारी पहुंचे मौके पर। गाड़ी चालक को पुलिस ने लिया हिरासत में। अलीगढ़ में एएमयू के एथलेटिक्स ग्राउंड में सुबह 8 बजे शुरू हुई साइकिलिंग और मैराथन प्रतियोगिता। प्रोफेसर तारिक मंसूर रहे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित। अमेरिका की तरह भारत में भी लोगों को फिजिकल कल्चर को बढ़ावा देने की कही बात। स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करने, साइकिल चलाने और योगा करने की दी सलाह। प्रतियोगिता में 2 वर्ग रखे गए, पहला 8 साल से 14 साल तक और दूसरा 15 या उससे अधिक उम्र का, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने दिखाया अपना दमखम। कासगंज जिले में मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर्व के अवसर पर सोरो तीर्थ नगरी में उमड़ा लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब। हर हर गंगे के जयकारों से गूंजे गंगा घाट। दान पुण्य कर मेले में लोगों ने की खरीदारी। वृंदावन के सुप्रसिद्ध श्री राधा रमण जी मंदिर में प्रातःकाल मंगला आरती का आयोजन हुआ, जिसमें प्रभु की आरती कर भक्तों ने स्वयं को अनुग्रहित किया। वृंदावन के प्राचीनतम श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रभु श्री दामोदर, राधा रानी एवं ललिता सखी के हुए श्रृंगार दर्शन। भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। वृंदावन के केसी घाट पर श्री यमुना महारानी की भव्य आरती का हुआ आयोजन। श्रद्धालुओं ने लिया आरती व दर्शनों का लाभ। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट YouTube, Facebook, Instagram और Twitter के साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज। नमस्कार। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे डिवाइन धार्मिक चैनल और सह प्रायोजक थे स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल न्यू न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।